गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एस एस खत्री, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, जयपुर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि टॉप 5 रीजन कौन से हैं जिसकी वजह से आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में री सर्जरी के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है। इवन दो मैंने आपको पहले ही बताया है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी 99% सेफ है, अच्छे से काम करती है, लेकिन कभी कभी इस सर्जरी के अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको दोबारा सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। तो टॉप 5 रीजन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है इन्फेक्शन, जो 90% इंडिया के अंदर रिविजन सर्जरी का मेन रीजन है। इन्फेक्शन अर्ली हो सकता है या डिलेड हो सकता है। अर्ली इन्फेक्शन जो विद इन 2 वीक आफ्टर योर सर्जरी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको अर्ली इन्फेक्शन कहते हैं, और जो लेट इन्फेक्शन होता है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसके बाद में होता है। इसमें किसी अगर आपने डेंटल प्रोसीजर करवाया हो या आपने यूरोलॉजी रिलेटेड कोई प्रोसीजर करवाया हो या आपको पेशाब में इन्फेक्शन हुआ हो तो वहाँ से इन सब जगह से बैक्टीरिया चल के आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके इम्प्लांट पे पहुंच जाता है और आपको इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें के बारे में मैंने आपसे डिटेल में एक वीडियो के बारे में बात करी है। आप चाहे तो वो वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है एसेप्टिक लूजनिंग। आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपकी बॉडी ने वो इम्प्लांट को एक्सेप्ट नहीं किया और उसको टाइम के साथ उसको लूज कर दिया है, जिसको हम कहते हैं एसेप्टिक लूजनिंग। ये एसेप्टिक लूजनिंग हो सकता है आपको एक कंपोनेंट में मिले या दोनों कंपोनेंट में मिले, और अधिकतर जब एक कंपोनेंट में मिलती है तब भी हम एडवाइस देते हैं कि आपको रिवीजन सर्जरी करवाइए और कंप्लीट जो पूरा इम्प्लांट जो लगा हुआ है उसको वापस रिवाइज करिए। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ वो होती है स्टिफनेस। आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है लेकिन उसके बाद में आपको जॉइंट है काफ़ी स्टिफ हो चुका है, वो मुड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो हीलिंग हुई थी उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू या स्कार टिश्यू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन जाता है। तो अगर हीलिंग स्टिफनेस अगर हो रखी है तो आपको डॉक्टर रिवीजन सर्जरी के लिए बोल सकता है, और स्टिफनेस के लिए वो जो फाइब्रस टिश्यू था, जो स्कार टिश्यू था, उसको सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव करता है सो दैट आपका स्टिफनेस खत्म हो जाए और आपका नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी वापस स्टार्ट हो जाए। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी लिगामेंट की इंजरी या टेंडन का एवल्जन। काफ़ी बार सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है लेकिन जब आप रिहैब में जब जाते हैं तब काफ़ी बार एमसीएल लिगामेंट की या आपके पटल टेंडन का एवल्जन हो जाता है, जिसके अंदर आप अपना वेट घुटने पे पूरा दे नहीं पाते, क्योंकि ये जो लिगामेंट्स जो होते हैं वो आपके घुटने की बुनियादी ढांचा होता है, वो अगर टूट जाए तो आपको वापस रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर कुछ स्पेशल तरह के इम्प्लांट, कुछ स्पेशल तरह की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आपको घुटना वापस स्टेबल किया जाता है और आपको चलने फिरने में वापस सक्षम किया जाता है। पांचवा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट मेरा है, उसके अंदर अगर आपको कोई एसेप्टिक लूजनिंग नहीं हुई लेकिन जो आपके ऊपर जो पॉली लगी हुई थी वो घिस जाए, अगर वो होती है आपके एज रिलेटेड पॉली में घिसावट। अगर उस पॉली में घिसावट हो चुकी है तो भी आपको रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, कि उस पॉली की वजह से आपको अनस्टेबिलिटी लगेगी, आपको पेन फील होगा, तो डॉक्टर आपको उस पॉली को चेंज करने के लिए सलाह दे सकता है। ये जनरली लेट स्टेज के अंदर होता है, 10 साल 15 साल बाद में, या आपने घुटने का ओवर यूज़ किया हो या आपने घुटने को बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो, नीचे चौकड़ी मार के बैठते हो या आपने रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, तो हो सकता है आपकी पॉली का जो डैमेज है वो जल्दी शुरू हो जाए। तो मेनली 5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपको रीजन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। एक छठा रीजन और होता है जिसे बोलते हैं हम ट्रॉमा, या गिर के और आपके घुटने के अराउंड आपको चोट लग गई हो। इसके अंदर आपका इम्प्लांट भी हिल गया है, इम्प्लांट के अंदर भी फ्रैक्चर हो चुका है, तब भी आपको रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। उसके अंदर भी डॉक्टर आपको रिवीजन सर्जरी की सलाह दे सकता है और पूरा इम्प्लांट को रिप्लेस किया जा सकता है। रिवीजन सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा टफ होती है, ज़्यादा टेक्निकली डिमांडिंग होती है, इसलिए जब भी आप अपने प्राइमरी सर्जरी के लिए जाएँ, अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करें, अच्छा डॉक्टर चूज़ करें, क्योंकि जो रिवीजन सर्जरी है उसका इम्प्लांट बहुत कॉस्टली होता है। जो चीज़ आपको प्राइमरी नी के अंदर आपको सस्ते में होती है, वही दुगनी या तिगनी कीमत के अंदर आपको रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जभी भी आप अपनी नी रिप्लेसमेंट जर्नी को स्टार्ट करें, हमेशा सेकंड ओपिनियन लें, अपने डॉक्टर से मिलें, हर चीज़ के बारे में डिटेल से जानें, फिर आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू।